क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? खैरियत तो है? क्या हुआ बलाज, क्यों चीख रहे हो? तुम ही लाई थी ना इसे यहाँ पे, अभी के अभी इसी वक्त इसे वापस छोड़कर आओ। बालाज, ये आप क्या कह रहे हैं? मायरा यहां से क्यों जाए? पूछिए अपनी इस लाडली से, बहन का बहाना करके किससे मिलने गई थी? डैड, मैं टांगों से पायजू, दिमाग से नहीं। मायरा, आप बताइए बालाज क्या कह रहे हैं, बोलिए। अंकल, आप मेरी बात का यकीन करें, मेरी बहन ने मुझे कॉल की थी और मैं नहीं जानती थी कि मेरा कजन अशर वहां पे। ओहो, कजन, या राइट। और जरा ये भी तो बताओ कि तुम्हारे इस कजन ने क्या कहा तुम्हें? डैड, आपकी बहू के कजन ने मुझसे तलाक लेके और खुद से शादी करने की ऑफर दी है इसे। व्हाट? अशर, कहां से आ रहे हो? भाई, क्या हुलिया बना रखा है तुमने अपना? कोई भी शख्स किसी की भी बीवी को शादी की ऑफर कब देता है? हाँ, आस्क दिस क्वेश्चन। शक्ल से इतनी मासूम नजर आने वाली लड़की, मुझे नहीं मालूम था तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारी शादी इसलिए की थी ताकि तुम्हारी बदकारी जो है वो छुप जाए। बस बहुत हो गया। अगर आप सबको ये सारे इल्जामात लगाकर खुशी मिलती है ना तो ठीक है, जाएं, जितना खुश होने हो जाएं। जब आप सब में से किसी को मेरी बात सुनने में कोई इंटरेस्ट है ही नहीं तो ठीक है, मुझे आप में से किसी से कोई बात करने की जरूरत नहीं है। आप लोगों का जो मर्जी दिल चाहे आप लोग सोच सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मुझे इस घर से निकाल देंगे तो निकाल दें। हट धर्मी, देखो 2 टके की लड़की इस घर से जाना चाहती है, भागना चाहती हो यहाँ से तुम। जहां भी जाना है जाओ तुम, गो टू हेल, आई डोंट केयर। मायरा, मायरा, रुकिए, आप कहीं नहीं जा रही, बताइए आप क्या कहना चाहती हैं? अंकल, मैं बाखुदा नहीं जानती थी, मेरी बहन ने मुझे कॉल की थी। मैं खुदा की कसम मुझे नहीं पता था कि मेरा एक्स फियांसे वहां पे होगा। अंकल, उसने मुझे शादी का और इससे डाइवोर्स का कहा, लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती है। बात यह है कि मैंने उसे उसी वक्त साफ साफ इनकार कर दिया। ऑफ कोर्स तुमने इनकार करना था, क्योंकि कोई भी लड़की अपने करोड़पति शौहर को छोड़कर किसी भी मिडिल क्लास से कभी शादी नहीं करेगी। वकार! जी वकार भाई, अगर मुझे अपनी इज्जत का ख्याल ना होता ना तो मैं अपनी खुशी के लिए इस करोड़पति शौहर को अभी और उसी वक्त छोड़ देती। वैसे आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि मैंने बालाज से शादी अपने पूरे होशो हवास में की है। अदीना, वकार, आप लोग अपने कमरे में जाइए, जाइए प्लीज। मायरा बेटी, आप भी अपने कमरे में जाइए, बालाज से जरूरी बात करनी है। अशर, मैं कई लोगों की खुशियां बर्बाद हो गई थी, बदले में इतने घर टूट गए। अशर, मैं कैसे जा सकती हूँ? मेरी हेलो अमित, मैं शमसुद्दीन बोल रहा हूँ। देख, मैं जानता हूँ तेरी बड़ी वाकफियत है, एक मोबाइल कंपनी में काम पड़ गया, एक नंबर है जिसकी मालूमात हासिल करनी है। अशर, अशर, अशर किधर है? अशर! रुकैया, आखिर हुआ क्या है? अस्सलाम वालेकुम पप्पा।
यकीन नहीं आता कि तुम मेरे भाई का खून हो। इतने घटिया कैसे हो सकते हो तुम? पप्पू, इतनी नीच हरकत कैसे की तुमने? आखिर बताओगी भी क्या हुआ क्या है? क्यों तुम बिला वजह गुस्सा कर रही हो उसके ऊपर? बिला वजह गुस्सा कर रही हूं मैं? पूछे अपने बेटे से। उस लड़की के पास जिससे इसकी जान छुड़ाने के लिए आपने उसकी किरदार कशी की थी, उसकी शादी के बाद शादी की ऑफर देकर आया ये। वो भी उसके शौहर के सामने। समझते क्या हो तुम अपने आप को? क्या औकात है तुम्हारी? जब तुम्हारा बाप अपनी बहन के लिए कुछ नहीं कर सका, तो तुम मेरी बेटी के लिए कुछ कैसे कर सकते हो? पप्पू, लेकिन मेरी नीयत साफ थी। नीयत की बात मत करना शर्मुख से। नीयत तो मेरी बेटी की भी साफ थी। पप्पू, अगर आप चाहे तो अभी भी हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे सामने। मेरे इन जुड़े हाथों का मान रख लो। आज तक उस घर में रहने वालों से कुछ नहीं मांगा मैंने, लेकिन आज मैं तुमसे कुछ मांग रही हूँ। मेरी बेटी को छोड़ दो। मेरी बेटी को छोड़ दो। उसको छोड़ के कहीं दूर चले जाओ। चले जाओ। ठीक है पप्पू। मैं माहिरा से मोहब्बत करना तो नहीं छोड़ सकता, क्योंकि ये मेरे बस में नहीं है। अगर मैं अपने पप्पू को नाउम्मीद नहीं करूंगा, मैं माहिरा की जिंदगी से दूर चला जाऊंगा। किसके नाम है ऐसे? वैसे शम्स, मुझे ये बात समझ नहीं आई, तुमने ये नंबर क्यों मालूम करवाया? गालबन पाकीज़ा तुम्हारी बहन है। हाँ, आप है मेरी। ये सिम उन्हीं के नाम पे है। वैसे मुझे पूछना नहीं चाहिए था, आखिर मामला क्या है? इसका मतलब है कि वो सिम आपा के नाम थी। वो लड़का आशा ठीक कह रहा था। मुझे इसकी तह तक पहुंचना होगा, लेकिन ये मामला इतना हसास है कि मुझे बहुत सोच समझ के कदम उठाना होगा। अब क्या फायदा? अब अगर मायरा बेकसूर साबित हो भी गई तो क्या होगा? लेकिन बिलाल ने ऐसा क्यों किया? इसके लिए तो मुझे बिलाल से बात करनी होगी। डरा देती है तू। अस्सलाम वालेकुम मामू। ओ शमसू। वालेकुम अस्सलाम। मेरे दुआओं का मरकज। बहन की याद आ गई तुझे? याद तो तुम्हारी हमेशा ही रहती है। तुम बताओ शो, कब आई तुम? आज। इसलिए तो देखना मुंह उतरा हुआ है, इतने दिनों के बाद माँ को जो मिल रही है, हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो सबा। सॉरी। सबा बेटा
जब नाश्ता मैंने बना लिया था तो भाई सबा भी ना मेरी बात नहीं मानती। कहा था नाश्ता मैंने बना लिया, चाय भी बना लूंगी, आराम करना चाहिए, सुनती नहीं है। पहले अब्बा को देना। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। आज मैं चाय नहीं पीऊंगा। आज मैं इस घर में एक काम से आया हूं। हाँ हाँ बोल, तुझे इतना गुस्सा क्यों आया हुआ है कि क्या? तुम्हें याद होगा बिलाल ने तुम्हें एक सिम लेकर दी थी, एक नंबर लिया था तुम्हारे नाम पर। बस मुझे वो सिम चाहिए। अच्छा, पता नहीं, शायद तुझे तो पता है मेरी याददाश्त कैसी है, शायद दिया हो। सबा, जा बेटा, बिलाल के सामान की तलाशी ले और वो सिम तलाश करके लेके आ। तूने सुना नहीं सबा मैंने क्या कहा है? जा, जाके वो सिम लेके आ, जा। अब बाप कह रहा है बेटा तो जा ढूंढ ले, पता नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी तो याद भी नहीं है। शम्सू इतना आग बबूला हो क्यों रहा है, बात तो बता दे बहन को। तसल्ली रखो, आज मैं तुम्हारी तसल्ली करके जाऊंगा। शम्सू कुछ बताएगा भी कि हुआ क्या है? इसको देखता रहेगा। बड़ा जुल्म कर दिया मैंने अपनी बेटी पर। अपनी मासूम मायरा पर वो चीखती रही, चिल्लाती रही, मुझे यकीन दिलाने की कोशिश करती रही, लेकिन मैंने अपनी बेटी की एक ना सुनी और इन तस्वीरों के धोखे में आ गया। कैसा दुख? हाँ, वो तो थी इसी काबिल ना मामू। हाँ, बेशर्म, बेगैरत, एहसान फरामोश, क्या बिगाड़ा था मेरी बेटी ने तेरा? बस अब एक लफ्ज नहीं सुनूंगा तुम्हारा। काश काश ये तुम्हारा बेटा ना होता, काश तुम मेरी बहन ना होती। खुदा की कसम इसको जिंदा याद गाड़ के जाता। मेरी बेटी मुझे चीख चीख के कहती रही, मुझे यकीन दिलाती रही, लेकिन मैंने अपनी मासूम बेटी की एक ना सुनी। उसे एक अपाहज के साथ बया दिया। तुम लोगों की वजह से, तुम लोगों की बातों में आ गया मैं। पता नहीं मेरी बेटी मुझे जिंदगी भर माफ करेगी या नहीं करेगी, लेकिन बिलाल, मैं तुझे जिंदगी भर माफ नहीं करूंगा। अब्बू, कहा था तुझे। क्या हुआ? ब्लड प्रेशर की दवा है मेरा।
सर दर्द से फटा जा रहा है। आप अपनी आपा के गए थे? हाँ रुकैया, हमारी मायरा मासूम थी, बेगुनाह थी। वो चीखती रही, चिल्लाती रही, अपनी बेगुनाही मुझे सुनाती रही, लेकिन मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। वो तस्वीरें सब झूठी थी और तुम्हारा भांजा अशर बिल्कुल सच था। उन तस्वीरों के पीछे कोई और नहीं, बिलाल था। बिलाल बेगुनाह थी। गुज़रे क़यामत कैसी, घुट घुट के मर जाएंगे हम, हो गई हालत ऐसी। मैं चाय लेकर आती हूँ। अपने हाथों ही से अपने दोज़ख को दहकाया, सब कुछ बिखरा, सब कुछ खोया, कुछ भी हाथ न आया। सब खैरियत है ना नजीर? यार शम्स, मैं असल में नहीं चाहता था कि बात हद से ज्यादा बढ़े, लेकिन इस बात पर तो मेरे घर के मामलात बहुत ज्यादा बिगड़ चुके हैं। हम दोस्त हैं, तुम खुल के बात करो तो समझ आए। यार तुम्हारी भांजी घर जाकर बैठ गई है और कह रही है कि मुझे अलग घर लेकर दो। बात अगर सिर्फ इतनी सी होती तो मैं किसी तरह उसे समझा बुझाकर मनाकर वापस ले आता, लेकिन बात धोखे की है। उसने अपनी मां के साथ मिलकर शादी का सारा खर्च मेरे बेटे से उठवाया। अब तुम ही बताओ यार, ऐसा कहां होता है? ये क्या कह रहे हो तुम यार? मैंने खुद आपा को शादी के लिए 4-5 लाख रुपए की रकम दी थी। यार तुम बुरा मत मानना, लेकिन इससे तो ये लग रहा है कि तुम्हारी आपा इस सब में शरीक है। शम्स, मैंने तो तुम्हारी शराफत, तुम्हारा खानदान देखकर ये रिश्ता किया था। और यार मैं तुमसे औरतों वाली बातें नहीं कर रहा, लेकिन अब मैं क्या बताऊं तुम्हें कि वो लड़की किस तरह जबान चलाती है, घर के कामों को हाथ तक नहीं लगाती। सच कहो तो बड़ा मायूस किया तुम्हारी भांजी ने। यार नसीब, मैं तुम्हारी बात सुनकर हैरान भी हूं, परेशान भी और शर्मिंदा भी। आपा और शबनम ने तुम्हारे बेटे से शादी की रकम ली। ये तो मेरी इज्जत के और हमारी खानदानी रवायत के खिलाफ बात है। चलो खैर, अब जो हुआ सो हुआ। तुम उसे किसी तरह समझाओ और उसे ये बताओ कि ऐसे मामलात में ज्यादा नुकसान लड़की का होता। बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं तुम फिक्र न करो, मैं बात करूंगा। चलो तो जब तुम बात कर लेना तो फिर मुझे बता दो। हाँ, चाहे तो भी बस।
आजा। अस्सलाम वालेकुम। देख आ गई तेरी बेटी है अपने ससुराल वालों के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। अम्मी मुझे अनु नहीं नजर आ रही, वो कहाँ पर है? अंदर कमरे में जाओ, मैं बस अनु से मिलकर आई थी। भाई अब तो सब्जी सब्जी छोड़ दे, कुछ खास बनाना। जिंदगी भर तू नक चिरी रही है रुकैया, लेकिन इतनी बदइखलाकी की क्या जरूरत? बेटी की खबर ले रही है तो बेटी की सास नंद शौहर साथ आए हैं, उनकी भी पूछ ले। कल आपके भाई आपके घर आए थे ना, आपकी खैरियत मालूम कर ली होगी उन्होंने। मामी कल मामू आए जरूर थे, मगर सिर्फ अपने दामाद की खैर खबर लेने। चलो तुमसे भी पूछ लेती। कब से ससुराल नहीं गई तुम शबनम? वो मामी वो हाय मेरा भाई आ गया है। खुदा की कसम झूठ नहीं बोल रही, बड़ा ज़र्फ है तेरा शमसू, बड़ा सर। अस्सलाम वालेकुम। देख शमसू, मैं बिलाल को ले आई हूँ है कान से पकड़कर। तूने इसको ठुड्डे मारने, गालियां देनी है, जो कहना कहते, लेकिन बस ताल्लुक मत तोड़ है। हमारी औलाद गलतियां करती है, हम मुंह तो नहीं फेरते ना उनसे। बस गलती हो गई, माफ कर दे। गलती? आप इसे गलती कहती हैं? किसी की जिंदगी बर्बाद करना, उसके किरदार को दागदार करना, ये गलती है आपा? रुकैया तू इसमें बीच में मत आ, ये मामू भांजे की बात है? नहीं आपा, नहीं, ये मामू भांजे का नहीं, बल्कि रुकैया की बेटी का मामला है। मामू गलती हो गई, माफ कर दें, आइंदा नहीं होगा ऐसा। और वैसे भी मायरा की शादी तो अच्छी जगह हुई है ना, और वो अशर। इस मामले में हम बात करेंगे। तुम बताओ शबनम, तुम अपने ससुराल वापस क्यों नहीं जा रही? वो शमसू मेरा ख्याल है आपा तुम उसको बोलने दो, बोलो। ये ससुराल वाले बहुत बुरे, बहुत जालिम है, जुल्म करते हैं वो मुझ पर। मैं वहां वापस नहीं जाना चाहती। अच्छा, अगर वो इतने ही जालिम थे या तुमने उनके साथ रिश्ता निभाना नहीं था, तो फिर अपने शौहर से शादी का खर्चा उठवाने की क्या जरूरत थी? बोलो, कहां क्या कमी रखी थी मैंने, बोलो। शमसू तुझे गलत कहा है किसी ने? नहीं अपन, मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई। नजीर खुद आया था मेरे पास, खुद। और तुम शबनम, इसे कल तैयार रखना, मैं खुद छोड़ने जाऊंगा इसे नजीर के घर। मामू मैं ऐसे नहीं जाऊंगी। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो फिर तलाक के लिए तैयार रहना। शमसू किस तरह की बकवास कर रही है, हैं? चुप कर जा। और तू है ये क्या था? माफी मांगनी थी, पाँव में गिर जाना था, टांगे पकड़ लेते। इससे तो बेहतर था कि तू मोबाइल पे मैसेज ही भेज दे। फंसी गई, ऐसी औलाद, ऐसी औलाद। हमें इजाजत है फिर। हम
हमारी इजाजत की औकात ही क्या है? अरे आप उदास क्यों हो रही है? ऑस्ट्रेलिया करीब में ही तो है, मैं आता जाता रहूंगा। अशर, हम सब लोग बहुत अकेले हो जाएंगे बेटे। अकेले क्यों हो गया मैं? ये छोटी है ना, ये मेरी कमी पूरी करती रहेगी। हेलो, मैं आ रहा हूँ। अब वो गाड़ी आ गई, मैं चलता हूँ। चलता हूँ, मुझे भूलना मत। और मजे का खाना भाई, खाना बहुत मजे का है। बुआ आपने नया शेफ रख लिया क्या? ओहो मामा, राइस इज सो यमी। नो डाउट, आज पुलाव बहुत टेस्टी है। छोटे बाबा, आपको कुछ पसंद नहीं आया? अरे बुआ, बहुत टेस्टी खाना है। आप एक काम करें, आप मेरे साथ एक रेस्टोरेंट प्लान कर लें। नहीं बेटा, आपको होटल दुल्हन बिटिया के साथ मिलकर खोलना चाहिए, क्योंकि खाना आज उन्होंने बनाया है। सीरियस? सरप्राइज सरप्राइज। मिडिल क्लास हॉबीज। मेरा बेटा यहाँ आइए, ये लीजिए, ये आपका इनाम है। अच्छी सी शॉपिंग कर लेना। नहीं बाबा, मुझे इन सब की जरूरत नहीं है। लो ना बेटा, जाने कहते हैं कि गिफ्ट को कभी रिफ्यूज नहीं करना चाहिए। दो। You deserve this. थैंक यू। ले लो मायरा। डैड वैसे कभी कभी सर्वेंट्स को भी टिप दिया करते हैं। अब मदीना की तो आदत है, ये तो जबरदस्ती हमसे टिप मांग लिया करती है। अब्बू उठे, मेडिसिन खा लें। फिर मैंने आपकी पसंद के दाल चावल बनाए, वो भी तो खाना है। अब्बू, अब्बू उठे ना अब्बू। अब्बू, अब्बू, अब्बू उठे, मेडिसिन खा लें। अब्बू, 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 अब्बू उठे। अब्बू, अब्बू, अम्मी, अब्बू क्या हुआ? अब्बू उठिए। अब्बू, अब्बू, अम्मी, अम्मी, अब्बू उठे। अब्बू, अम्मी, अब्बू नहीं उठ रहे। अब्बू, अब्बू क्या हुआ आपको? अब्बू उठिए। अम्मी, अब्बू, अम्मी। सब्र करो बहन, अल्लाह की यही मर्जी थी।
इसहाक भाई की जिंदगी इतनी ही थी, अपनी बेटी की तरफ देखो, रो रो कर क्या हाल कर लिया बच्ची ने अपना। भाभी हौसला करे, सब्र करे भाभी। कैसे सब्र करूं रुकैया, कैसे हौसला करूं मैं? देखो अल्लाह ने मुझे मेरी तकदीर की कितनी बड़ी सजा दे दी। शौहर मर गया और बेटा अपने बाप को कंधा तक लेने नहीं आ सका। मुझे आह लग गई रुकैया, मुझे तुम्हारी बेटी की आह लग गई। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो रुकैया, मुझे तुम्हारी बददुआ लग गई। नहीं नहीं भाभी, कैसी बातें कर रही हो भाभी? नहीं, भाई की बस इतनी जिंदगी थी भाभी। भाभी शॉपिंग नाइस। मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम अपनी नॉर्मल लाइफ की तरफ वापस आ रहे हो। फैजल बाबा मुझे गेस्ट रूम में छोड़ दीजिएगा। हाँ वेल मुझे सॉरी बोलने की आदत तो है नहीं, लेकिन गलती किया तो माफी तो मांगनी चाहिए। वेल अगर आपको माफी मांगने की आदत नहीं है तो फिर गलती भी नहीं करनी चाहिए थी। वेल सेड। आपके साथ रहूंगा तो माफी मांगना भी सीख जाऊंगा, माफ करना भी। बाय द वे ये आपके अपॉलॉजी गिफ्ट्स हैं। मैं ब्राइब लेके दुश्मन को माफ नहीं करती। लेकिन आपकी मुस्कुराहट तो ये बता रही है कि फैसला मुजरिम के हक में हो चुका। वेल कुछ लोग मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे लगते हैं, आप प्लीज मुस्कुराया करें। और मुझे ये बताएं कि मेरे गिफ्ट्स कैसे लगे, मेरी चॉइस कैसी है? वैसे इस तकल्लुफ की जरूरत नहीं थी आपको। जी नहीं, आप ये ड्रेस पहन रही हैं और आज ही पहन रही हैं। मैं चाहता हूं कि आप ये ड्रेस पहनें। दोस्त समझ के ही मान लो। I'll see you soon. दुल्हन बिटिया देखें कौन है। आप अन्नू, मम्मी आप ही। आप लोग जो, हम बाद में काम करेंगे, ठीक है? आइए ना प्लीज, आइए। वालेकुम अस्सलाम।
अस्सलाम वालेकुम अबू। कैसी हो मायरा? बुआ, आप वो बाबा को बता दें। जी बेटे। भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। बस वो मैंने सोचा कि हम सब एक साथ अपनी बेटी मायरा से मिलने उसके घर जाएं। अरे शम्स भाई, ये आपने बहुत अच्छा किया। शायद आप लोगों को लगा होगा कि मैं मायरा के घर कभी नहीं आऊंगा, क्योंकि जिन हालात में हमने मायरा की शादी की वो। अरे देखिए भाई, आपकी किसी जस्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है। एक साहब, मैं आपसे माफी मांगने आया। अरे नहीं, और मैं अपनी बेटी मायरा से भी माफी। बेटा तुम्हारा बाबा तुमसे बहुत शर्मिंदा है। तुम अपनी बेगुनाही मुझे बताती रही, चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन मैंने तुम्हारी एक नहीं सुनी। अब मुझे पता लगा है कि तुम तो मासूम थी। वो सब कुछ बिलाल ने किया। हो सके तो अपने बाप को माफ कर देना। अब्बू, आप ये सारी बातें करके मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। मेरे नसीब में जो लिखा था वो तो हो चुका है अब्बू, और मैं यहाँ खुश हूँ। छोड़ो बेटा इन बातों को, जो हो गया बेहतर हो गया, छोड़िए। बुआ, बुआ। जी साहब जी। देख नहीं रही मेहमान है, आप कुछ खिलाएंगे नहीं हमें? जी साहब जी, भी लाती हूँ। मारा बेटा, बहनें आई हैं मिलने, जाइए ना अपने रूम में ले जाइए, घर दिखाइए, को गपशप कीजिए, जाइए। तू खाना खा, जाके सबा को ले आ वापस, बहुत हो गई। अभी चला आता। अम्मी, मामू से बात करें यार, थोड़ा खर्चा वर्चा बढ़ाएं। ये थोड़ा थोड़ा करके कैसे चलेगा? बल्कि मैं तो बोलता हूँ एक काम करें, मामू के घर चले जाएं अभी आप, खर्चा भी ले लेगा और सभा को भी ले आएगा। वैसे भी ना मुझसे मामू का ना तेवर बर्दाश्त नहीं होता। वो तो तुझे बर्दाश्त करने पड़ेंगे, तेरा उल्लू है, तूने उल्लू को सीधा करना है, तब तक उसका गुस्सा बर्दाश्त कर। एक बार होटल का मालिक बन जाऊं ना मैं, फिर ठाट से बैठ के ऐश करूंगा। बल्कि अम्मी, तुम ना जल्द से जल्द मामू के घर भी फसाद खड़ा कर दो। हम माँ बेटी ना दोनों वहीं चल के रहेंगे और ये वाला घर किराए पे चढ़ा देंगे। हैं? एक सेकंड, ज्यादा शीखियां बिगाड़ने की जरूरत नहीं है, ये काम जल्दबाजी का नहीं है। इस वक्त हमारी वो हालात नहीं है कि हम फसाद खड़ा करें। लेकिन जो भी करना है अम्मी जल्दी करें, बहुत बोर हो रहा हूँ मैं। सदके जाऊं, बोर हो रहे हैं शहजादा कहीं का। अस्सलाम वालेकुम मामू। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो बिलाल? ठीक हूँ मामू, आप कैसे? किसी काम से आए हो? हाँ, वो सबा को लेने आया था ना, अम्मी ने कहा था कि। सुनो बिलाल, अपनी बीवी की सेहत और ग़िज़ा का खास ख्याल रखा करो। मामू रखता हूँ, बस आजकल जरा हाथ जो है वो। रुकइए, वो
बिलाल सबा को लेने आया था, फिर लेके क्यों नहीं गया? जी ले जाने का कहा तो था, मगर क्या रुक गई? खुल के बात करो। मगर उसका तरीका ठीक नहीं था। क्या मतलब इस बात का तरीका ठीक नहीं था? बात यह है कि उसने सबा की बहन की जिंदगी और इज्जत दोनों खराब करने की कोशिश की है, और इस गुनाह पे नादम होने के बजाय वो अकड़ दिखाकर सबा को ले जाना चाहता था। सबा ने जाने से इनकार कर दिया। देखो रुकैया, सबा को समझाओ, इस तरह उसका घर खराब हो जाएगा। इस वक्त वो सदमे से दो चार है, जब संभल जाएगी तो समझा दूंगी। और सच्ची बात तो ये है कि मायरा को उस घर में कोई तकलीफ नहीं है। वो घर अशर के घर से 1000 दर्जे बेहतर है। बात यह है कि एक बेकसूर लड़की अपने बाप के घर से दागदार करके निकाली गई है। यह सदमा ही बहुत है एक बहन के लिए। आप इस गुनाह के पीछे खड़े इंसान को माफ कर सकते हैं और बुला सकते हैं, लेकिन एक माँ और एक बहन के लिए बहुत मुश्किल है शम्स। थोड़ा वक्त तो लगेगा। पापा, सब खैरियत तो है? इतनी उजलत में आपने मुझे होटल से बुला लिया। शम्सू, परेशानी से मेरा तो सर फट रहा है। मैं किधर जाऊं, पिस गई हूं मैं। वो कल बिलाल आया था सबा को लेने के लिए, तेरी बीवी और बच्ची ने साफ चिट्टा जवाब दे दिया। एक तरफ तेरी नाराजगी है शम्सू, और दूसरी तरफ जवान खून उबल रहा है। कह रहा है कि अगर सबा खुद नहीं वापस आई तो तलाक दे देगा। क्या कहा? तलाक दे देगा? मेरी बेटी को? कि मेरी बेटी को तलाक देगा? बस अपा, बस बस, बहुत चुप रह लिया मैंने। उसने मेरे घर में चोरी की, मैं खामोश रहा, कुछ नहीं कहा। उसकी वजह से मेरी बेटी का जहेज शबनम के घर चला गया, मैंने कोई शिकायत नहीं की। मेरी मासूम बेटी मायरा उसी की वजह से किरदार पर दाग लगाकर इस घर से निकाली गई। मैंने फिर भी उसके कहने पर सबा को आपके घर भेज दिया। लेकिन अब अगर मेरी बेटी चंद दिन अपने बाप के घर रहना चाहती है तो वो मुझे बेटी को तलाक देने की धमकी देगा। जाओ जाओ, जाके कह दो उसे, क्या मेरे बाजुओं में इतना दम है कि मैं अपनी बेटी को रख सकता हूं? अगर तलाक देना चाहता है ना मेरी बेटी को, तो दे दे तलाक। आज अपनी बेटी की मोहब्बत में मुंह भर के तलाक मांग रहा है? मेरी बेटी जब ससुराल से लड़कर आई थी तो खुद जाके उसको वापस भेजा था तूने। फिर किधर थी तेरी गैरत और इज्जत? अगर तेरा बेटा होता वो भी तो गलतियां कर सकता था। ये सजा देता तू? बता मुझे, माफ नहीं करता उसे? और दूर क्यों जाए? अगर तेरा बेटा होता, तेरी बेटी ने कोई काम किया है? मेरी मायरा, तेरी मायरा ने मुंह भर भर के बददुआएं दी मुझे। मैंने मुंह मोड़ा तुझसे? बता मुझे, है? मेरा यतीम बच्चा बेरोजगारी की परेशानी में अगर कुछ गलत बोल देता है,
तरह का मामू है, सब कुछ भूल गया शम्सू। अब्बा जी अपने बहनोई को दिए हुए वादे सब भूल गया। तुझे तो जप्फी लगानी चाहिए अपने भांजे को, उसको अपने होटल पे काम दे। तू क्या कर रहा है? उसकी बीवी से तलाक मांग रहा है ताकि मेरा बच्चा खुदकुशी कर ले। तू अपने होने वाले नवासे को यतीम करना चाहता है। या अल्लाह, मेरी दुआ है मैं आज के आज मर जाऊं, कल की सुबह मैं ना देखूं। शुक्रिया बहुत बहुत, हाथ मत लगा, आज मर गई तेरी आपा तेरे लिए शम्सू। एक और दुआ है, तू मेरा मरा हुआ मुंह भी ना देखे। बात सुनो आपा। या अल्लाह। देखो रुकैया, सबा की जो शिकायत है बिलाल से वो बिल्कुल जायज है, हक पे है मेरी सबा। लेकिन रुकैया ये भी सच्ची बात है कि मैं अब आपा से मुंह नहीं मोड़ सकता। सिर्फ मेरी बहन नहीं है बल्कि मेरी बेटी की सास भी है। अब हम माँ बाप को ये बात अच्छी लगे या ना लगे, सच्ची लगे या जब लगे, लेकिन रुकैया सच यही है, बेटियों का घर बसाने के लिए माँ बाप को सब्र करना पड़ता है, समझौता करना पड़ता है। तो फिर हमारी सबा तो बहुत ही साबिर है, शाकिर है। मायरा जिसने कभी समझौता नहीं किया था, वो भी अपने ससुराल में कैसे सब्र से काम ले रही है। और फिर ये तो सबा है। समझाओ रुकैया उसे कहना कल तैयार रहे, मैं होटल से वापसी पर उसे आपा के घर छोड़ आऊंगा। सबा का असल घर उसका ससुराल है।